नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल एक छोटी सी कोशिश में। साथियों, आज का जो चर्चा का विषय है वह है मन की प्रवृत्तियाँ। जैसे कि अगर हम इस चीज़ को आपसे कहते हैं, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्वयं का मन होता है, तो कोई एक बार में इस चीज़ को मानेगा नहीं। पर इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे तथ्य देंगे जो आपके इस विचार को बदल के रख देंगे, तो बने रहिए अंत तक। और जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में आदमी सभी चीज़ों से ज़्यादा परेशान खुद से रहता है। खुद के मन व उसकी महत्वाकांक्षाएं उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह होती हैं, लेकिन आदमी इस चीज़ को समझ नहीं पाता। मन की छोटी छोटी चालाकियों को कोई भी इंसान पकड़ना नहीं चाहता या फिर वो पकड़ नहीं पाता। आज उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पढ़ाई की एक से। जब कोई बच्चा पढ़ता है, मान लीजिए उसको कोई सुबह कहता है उठने के लिए, आप ध्यान दीजिएगा कि आपने भी कभी सोचा होगा कि मैं 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, 5 बजे उठ के पढ़ूंगा। आपने अलार्म भी लगा लिया, लेकिन जैसे ही आप उठने के लिए सोचते हैं, आपका मन कभी आपको मना नहीं करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन वो बस यही कहेगा कि 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, 5 मिनट लेटने दो। आप जब 5 मिनट के लिए लेटेंगे, आपकी जब नींद खुलेगी तो वह 5 घंटे बाद खुलेगी और कहानी यहाँ से शुरू होगी। उसके बाद आपका मन आपको दिन भर ताने मारेगा, ताना ही मारता रहेगा कि तुम उठ नहीं पाए, तुम कुछ कर नहीं सकते। वो ये भी नहीं करने देगा कि अभी चलो ठीक है, जितने बजे उठे वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो, तो 4-6 घंटे पढ़ लो। लेकिन वो आपको उलझा के रखेगा इतनी चीज़ों में। जो व्यक्ति इन चीज़ों पर ध्यान अपना केंद्रित करता है, समझने की कोशिश करता है और वह उसी समय मन को काट कर बैठ जाता है पढ़ने, वो सफल हो जाता है। और लोग उसी मन के चरित्र चिंगल में पड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर वही गुस्सा दूसरों पर उतारने लगते हैं। ऐसा ही समानांतर उदाहरण कुछ प्रेम का, कि अगर किसी ने मान लीजिए एक लड़की है, उसको किसी ने फोन लगाया, लड़के ने, उसकी प्रेमिका है, उसने फोन लगाया, उसका बिजी आ रहा है, तो उसका मन 2 प्रकार से काम कर सकता है। एक तो हो सकता है कोई काम हो, अपने पापा मम्मी से किसी से बात कर रही हो, कोई पॉजिटिव वे में उसके विचार आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आता क्या है, ज़्यादातर आता है वो कहीं और बात कर रही है, किसी और के साथ उसका चक्कर है। इसी बेबुनियादी भावनाओं को पैदा करके ये आपका समय, आपका दिमाग दोनों खराब करता है और आपको समझ में नहीं आता कि आपका असला दुश्मन बैठा कहाँ है। इसी से संबंधित कुछ तथ्य और हैं, जैसे कि नशा के लिए आपने विचार किया, ज़्यादातर लोग 31 दिसंबर या किसी त्यौहार या किसी भी समय सोच लेते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, वो चाहे सुरती का हो और चाहे कोई बड़ा नशा हो। आप ये जानते होंगे कि कोई भी नशेड़ी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो नशा करने की ठीक बात जरूर सोचता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा। और ये वो नहीं, उसका मन सोचवाता है, क्योंकि वो उस समय उसको करके अपनी संतुष्टि को पा लेता है। फिर उसको फ्रस्ट्रेट करना शुरू करेगा, तुम छोड़ नहीं सकते, तुम छोड़ नहीं सकते। और जब आप छोड़ने का विचार बना लेंगे तो ये फिर धीरे धीरे आपको बहकाना शुरू करेगा। पहले कहेगा, अरे क्या दुनिया में कोई नशा नहीं करता, क्या नशा करके सब मर जाते हैं, क्या सब बर्बाद हो जाते हैं। जब आप इसी तरह की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहोगे तो ये चुप भी हो जाएगा, आपसे विरोध नहीं करेगा। फिर कुछ देर बाद चुप रह के फिर बोलेगा, अरे चलो एक दो बार करने में क्या जाता है, 10 बार नहीं खाएंगे, 1 बार खा लेते हैं, या 1 बार सिगरेट पी लेते हैं, 2 बार नहीं, ज़्यादा नहीं। फिर आपको ये वहीं से मैनिपुलेट करता करता और पूरी ताकत लगा देगा। अंत में लाके आपको 2, 4, 10 नहीं कि आप चलिए 5 डिब्बी मत पीजिए, 10 मत पीजिए, 1 ही पीजिए। 1 में क्या हो जाता है यार, वो आपको समझाएगा ऐसे। और जहाँ आप 1 पिए, कितना भी बड़ी कसम लिए होगे, फिर उसके बाद ये होगा कि चलो 1 पी लिए, अब आगे देखा जाएगा। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं कि जो दिमाग से होते हैं, और इसको समझने का सिर्फ एक तरीका है कि आप एक पॉइंट को महसूस करते रहिए। जब ये किसी बात पे विरोध जताता है या इनडायरेक्ट कुछ फ्रस्ट्रेशन की प्रक्रिया जनरेट करता है, तो आप इसको समझिए, पॉइंट देखिए, ये बोल क्या रहा है, ये इस समय सोच क्या रहा है। मना न करना इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये कभी किसी को मना नहीं करता। आप सो के उठने के लिए कहोगे, आप नशा छोड़ने के लिए कहोगे, आप कुछ भी करने के लिए कहोगे, ये सदा कहेगा हाँ, लेकिन ऐन वक्त पे ये धोखा दे जाता है, पलटी मार जाएगा। और लोग समझ नहीं पाते कि दरअसल उनकी लड़ाई होती किससे रही है। वो सारा फ्रस्ट्रेशन अपने माता पिता, छोटे भाई या बड़े भाई या किसी प्रकार से अपनी गर्लफ्रेंड या किसी पर निकालते रहते हैं। ऐसे बहुत से टीचर्स मैंने देखे हैं। एक टीचर के बारे में आपको बताऊं, हमारे बचपन में एक टीचर मशहूर थे कि वो जिस दिन लाल कलर की शर्ट पहन के आए, वो उस दिन ज़्यादा उग्र बन जाते थे। जब उस दिन बीते और एक बार हम लोग भी शिकार हुए, तो मैंने एक पता करने की कोशिश की, तो एक रिश्तेदार के द्वारा पता चल पाया कि जिस दिन उनके घर में तनावपूर्ण माहौल रहता है, उस दिन वो लाल वस्त्र धारण करके निकलते हैं और अपने सामने मिलने वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी उसके ग्रास बन जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अपने मन की स्थिति या दुर्स्थिति का असर व्यक्ति दूसरों पर निकलता है।
चूंकि समस्या उसके अंदर खुद की होती है, क्योंकि वो अपनी सारी ऊर्जा कहीं एक जगह लगा नहीं पा रहा है, उसका मन लगाने नहीं देता, बार बार विडंबना पैदा कर देता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, अब उसके दिमाग में आगे बगल हमारे टावर लगा है जियो का, ये कहीं हमारी छत पे गिर गया तो बस मन है, विचार आ गया, कहाँ से आया कैसे आ गया नहीं जानते, लेकिन आ गया, वो बस टेबल से उठा बाहर गया और टावर को देखने लगा। तो जो स्थिति जहाँ पर है वो वहीं पे रहेगी, जैसा होना है वो वहीं होगा और वैसे ही होगा। लेकिन आप पहले सोच लेते हैं, आपका मन पहले सोच लेता है। नाव में बैठे हैं, नाव पलट जाएगी, पुल से जा रहे हैं नदी के, कहीं पुल ना टूट के गिर जाएगी, पुल ना टूटता है, आप निकल भी जाते हैं, उस चीज को भूल भी जाते हैं, लेकिन विचार आता है। तो विचार आते हैं तो विचार अपने नहीं है, विचार किसी के नहीं होते, उनको आने दीजिए, उनको जाने दीजिए, उनके प्रति अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल कर लीजिए। आप जो कर रहे हैं उसको पूरी तरह से कीजिए और मन को संभालने का या इस समस्या से निदान पाने का कुछ एक तरीका है जो मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि आप पहले तो ये समझे कि इसका संबंध किससे है, तो ना ही मन आप समझ पाएंगे विचार कहाँ से आते हैं। इस चीज का उत्तर आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। कोई कहेगा हमारे दिमाग से आता है, कोई कहेगा बाईं तरफ की खोपड़ी से, कोई दाईं तरफ की। परफेक्ट स्थान कोई नहीं जानता। तब इसका एक दूसरा इलाज है, क्या? वह है श्वास, यानी सांस। आप कभी ध्यान दीजिएगा, जब आप एक बार उत्तेजित होते हैं तो आपकी सांसें बढ़ जाती हैं। आप जब डरते हैं तो आपकी सांसें और तेज बढ़ जाती हैं। जब आप खुशी में होते हैं तो आपकी सांसें थोड़ा कम हो जाती हैं। और आप जब बिल्कुल शांति महसूस करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन छूट रही थी, एक बार ही पहुंच गए, लेट हो तब भी वो ट्रेन मिल गई, या कोई रिजल्ट आना हो और जब आए, तो आपको जो शांति मिलती है वहां पर आपके हृदय की धड़कनें ठीक हो जाती हैं। इसका सीधा मतलब है कि सांस और मन, इन दोनों का गहरा संबंध है। इसके लिए, इस संबंध को बनाए रखने के लिए और प्रगाढ़ करने के लिए ध्यान, जिसको योग भी कहते हैं, इसकी आवश्यकता है। आप ध्यान को कोई मेहनत, कोई काम देख के ना कीजिए, अधिक समय मत दीजिए। 5 से 10 मिनट सुबह शाम कहीं भी बैठे हैं, हंसते खेलते आप ध्यान कीजिए। आप आराम से बैठिए और सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। सांसों को देखिए, कैसे ये जा रही हैं, कैसे आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं, नीचे जा रही हैं। जब आप सांसों को कुछ देर ध्यान से समझेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, 10, 15, 20 दिनों में ही आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होंगे। लोग किसी काम को कुशलता से कर पाएंगे, आपका मन ज्यादा रहेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। हर ग्रंथ, हर धर्म में सांस का बहुत महत्व है। हर जगह सांस का बहुत महत्व दिया गया है, चाहे वो योग हो, साधना हो, ध्यान हो, सभी चीजों में सांस का बहुत महत्व है। इसलिए आप सांस को समझें और उसके द्वारा अपने मन को एकाग्रचित करने की कोशिश करें। यही हमारा प्रयास भी। जानकारियां जो भी होंगी हम अब तक उसको पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।